राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 30 जून तक 13 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनके तहत केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में कई रैलियां करेगा। 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरसा में विशाल रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें पेहुआ हलके से भी हजारों कार्यकर्ता पहुंचेंगे। राज्य मंत्री संदीप सिंह दौरे के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि 19 जून को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की रैली होगी। 20 जून को सोनीपत में होने वाली रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान व मंत्री मूलचंद शर्मा शिरकत करेंगे। 24 जून को करनाल लोकसभा की पानीपत में रैली होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जनता से रूबरू होने पहुंचेंगे। 25 जून को फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डॉक्टर बनवारी लाल और गुरुग्राम में प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और मंत्री ओम प्रकाश यादव शामिल होंगे। 30 जून को हिसार रैली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और जेपी दलाल शामिल होंगे। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि 21 जून को हर शक्ति केंद्र पर योग दिवस कार्यक्रम होगा। इसी तरह रैली, व्यापारी संगठनों से बातचीत, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ महासंपर्क आदि कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख बूथों पर डिजिटल रैली करेंगे। पत्रकारों से बातचीत करने के बाद राज्य मंत्री संदीप सिंह ने गुरुद्वारा गुरु शरण साहिब में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को विकसित करने में भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। सभी धर्मों के स्थलों का समान रूप से विकास किया जा रहा है। कुछ समय पूर्व केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर शुरू करके सिख संगत को अपने गौरवमय इतिहास से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी तक वंदे भारत ट्रेन व अटल टनल योजना से हिमाचल प्रदेश और जम्मू के तीर्थ एवं पर्यटक स्थलों को हाईवे के जरिए कनेक्ट करना भी भाजपा की देन है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। इस मौके पर लोगों की ओर से उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के बाद राज्य मंत्री ने समाजसेवी विक्रम चक्रबाणी के निवास स्थान पर पहुंचकर उनका कुशलक्षेम जाना एवं शहर के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर उनके साथ नगरपालिका प्रधान आशीष चक्रबाणी, मंडल प्रधान राकेश पुरोहित, पार्षद महंत दीपक प्रकाश, जत्थेदार सतपाल सिंह रामगढ़िया, पार्षद रविकांत कौशिक, पार्षद जयपाल कौशिक, रॉकी शर्मा, सुरेंद्र ढींगरा, वरुण अत्री, लवप्रीत सिंह खैरा, मनजीत सिंह चुनिया, बाबा वरयाम सिंह, जानपाल सिंह, ज्ञानचंद संदोली व कपिल गर्ग सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। माननीय होम मिनिस्टर साहब केंद्र के अमित शाह जी 18 तारीख को सिरसा में आ रहे हैं। हर लोकसभा में रैली हो रही है, तो सिरसा लोकसभा के लिए माननीय अमित शाह जी हमारे केंद्रीय होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और तैयारियां पूरी हैं। हर लोकसभा में जो रैली हो रही है, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, उसकी उपलब्धियों के ऊपर जो भी प्रदेश के अंदर कार्य हुए हैं, हर प्रदेश में ये प्रोग्राम हो रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत भी करता हूं। बीइंग हरियाणा के मिनिस्टर होने के नाते और एक वासी होने के नाते मैं एक स्वागत भी करता हूं। और 18 तारीख को सिरसा में उनका स्वागत है और वो ही नहीं बल्कि और नेतागण भी अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग दिन जो रैलियां हैं उसमें आएंगे। तो सभी हरियाणा वासी जो हैं केंद्र से आ रहे मंत्रियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि केंद्र से हमें हरियाणा को बहुत सी योजनाएं मिली हैं, बहुत से काम हुए हैं, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर हों, चाहे वो हमारे बड़े स्तर पर हों। बहुत कुछ योजनाएं और बहुत कुछ जो हैं हेल्प के लिए, चाहे वो बड़े स्तर पर हमें मिली। तो मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का, हमारे केंद्रीय होम मिनिस्टर साहब, हमारे जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे अध्यक्ष जी धनखड़ साहब, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े स्तर पर हम लोकसभा लेवल का, हम हर अलग अलग लोकसभा, हमारी 10 लोकसभा हैं, अलग अलग लोकसभाओं का प्रोग्राम कर रहे हैं। सर श्योरली करेगी और काम हो रहे हैं। पहले लोग धक्के खाते थे मंत्रियों के घर के बाहर कि हमारा काम हो जाए, आजकल सारे काम जो हैं उनके ऑनलाइन भी हो रहे हैं। पहले बहुत से देखा होगा कि नौकरियों के भी हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग रही, लेकिन अब जो है नौकरियां भी मिल रही हैं। आप एग्ज़ाम दीजिए, अगर आप काबिल हैं तो 101% आपकी नौकरी लगेगी, क्योंकि किसी भी बिना खर्ची के योजनाएं बनी हैं। खिलाड़ियों के लिए बहुत से प्राइज़ आए हैं, जीत के आते हैं तो उनको प्राइज़ मिलता है। किसानों के लिए जो पैसे हैं उनको अकाउंट्स में पहले आ रहे हैं। बहुत से ऐसे योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पेंशन को लेकर जो मैनिफेस्टो हमारा हरियाणा का बना था, केंद्र का बना था, उसको पूरा कर रहे हैं। हर घर बिजली, हर घर नल और जल, और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र की और राज्य की दोनों मिलकर लोगों तक पहुंचाए हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 2024 में केंद्र में भी हमारी सरकार होगी और प्रदेश में भी हमारी सरकार होगी। खबरनामा हरियाणा के लिए पेहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।